देखो बेटा, जो कल वीडियो था न्यूमेरिकल का वो क्लियर नहीं था, इसको फिर से देख लो। इसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी तीनों बिंदु पर क्यू आवेश रखा गया है और तीनों की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। और जो आवेश है, आवेश क्यू का मान दिया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इतना तुमको गिवन है। अब पूछ रहा सवाल में ए से सी पर कितना बल लगेगा और बी से सी पर कितना बल लगेगा। ए और सी का मतलब ये है कि ए पर क्यू आवेश है और सी पर भी क्यू आवेश, इसके कारण कितना बल लगेगा। ए पे जो क्यू आवेश है और सी पर, दोनों का नेचर समान है, पास्ट में ही चार्ज दोनों है, तो इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ। ऐसे बी पर जो क्यू चार्ज है, सी पर क्यू चार्ज, ये भी दोनों आपस में रिपेल करेंगे और इसकी दिशा भी बाहर की कारण बाहर की तरफ हो जाएगी। ए से सी पर जो बल, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ऐसे ही फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। लेकिन तुम लोग देखो, एफ सी बी बराबर हो जाएगा एफ सी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि क्यू क्यू दोनों ही हैं, यहाँ भी क्यू और क्यू है, डिस्टेंस आर भी समान है, तो इसलिए जब बराबर होगा तो इस बल का नाम हम एफ रख देते हैं। और एफ किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0। दोनों आवेश Q1 Q2 की जगह यहाँ पे क्यू क्यू है, क्या हो जाएगा, Q², दूरी R²। ठीक, अब दोनों को ही हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, दो फोर्स बिंदु सी पर लग रहे हैं, पहला और दूसरा, दोनों की दिशाएं अलग अलग दिशा में, तो इसका नेट फोर्स निकालना होगा। तो चाहे कंपोनेंट मेथड का यूज करो, चाहे समांतर चतुर्भुज, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट खींच लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऊर्ध्व घटक हो गया है 37 और ये समबाहु त्रिभुज है, तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लंब डाला जा रहा है, तो एक आपस में कितने 30 डिग्री हो जाएंगे। तो इसका जब हम इस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ cos 30 डिग्री, और इसका भी लिया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ cos 30 डिग्री। और ऐसे ही जब इस पर प्रोजेक्शन पड़ेगा तो एफ sin 30 डिग्री, और इस ये भी कितना हो जाएगा, एफ sin 30 डिग्री। लेकिन देखो, इस फोर्स की दिशा इधर होगी और इस फोर्स की दिशा इधर होगी, और दोनों बराबर और विपरीत हैं, इसलिए एफ sin 30, ये एफ sin 30 आपस में कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, इस ऊपर की दिशा में जो एफ cos 30 और ये एफ cos 30 दोनों बल लग रहे हैं, वही बचेगा, एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो एफ cos 30 डिग्री प्लस एफ cos 30 डिग्री आपस में मिल करके हो जाएंगे 2f cos 30 डिग्री। ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, इसको नेट फोर्स भी कह सकते हो, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। अब इसकी वैल्यू लिख लो, 2 टाइम्स एफ का मान 1/4πε0 Q² अपन R², आगे cos 30 डिग्री। अब आगे बेटा लिखो, 2 × 1/4πε0 का मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, Q² का मान 2 × 10⁻⁻6, इसका होल स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 अपन R² का मान 25। इसी को सॉल्व कर लो, आ गया, सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। ओके।